काकी अशोक वाटिका पहुंचे। रावण आया था, गुस्सा भी बहुत आई। 1 महीने का टाइम समय देके चला गया। हनुमान जी ने मुद्री डाली और माता जी ने मुद्री देखी। मैया विचार करने लगी, जीत को सके अजय रघुराई, माया से असरच नहीं जाई। ये लेके कौन आया? माया इसको बना नहीं सकती। और जब इतना कहा तो उधर तो राम धुन तैयार। रामचंद्र गुण वरने लागा, रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। राम जी का नाम हनुमान जी ने लिया। मैया ने कहा, जिसने इतनी बढ़िया कथा सुनाई है प्रकट क्यों नहीं हो जाता? तो हनुमान जी ने छलांग लगाई, मैया के आगे आके बैठ गए। मैया ने कहा, ये बंदरा कहाँ से आएगा? तो मैया जो घूम के बैठ गई। सो हनुमान जी फिर आगे आए, फिर मैया जो बैठी, सो हनुमान जी फिर आगे आए। मैया विश्वास नहीं करती। तब हनुमान जी ने कहा, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुम कही सही धनी। मैं रामदूत हूं। मैया ने विश्वास नहीं किया तो रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। मैया ने भगवान का नाम करुणा निधान नाम रखा था। हनुमान चल रहे थे, तब राम जी ने कहा, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी के कान में कही कि सीता ने मेरा नाम रखा है करुणा निधान, और वो विश्वास ना करे तो ये नाम बोल देना, वो विश्वास कर लेगी। जब करुणा निधान का फल आंख में आंसू आ गए। फिर पूछा, नर वानर हो संग, ये नर और बंदर का संग कैसे हुआ? केवट की नाव में तुम दिखे नहीं, पंचवटी पर तुम भी नहीं थे, महात्मा भरद्वाज के आश्रम में भी तुम नहीं थे। तो हनुमान तुम फिर आए कहां से? हनुमान की आंखें भी डबडबा गई। कप के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। मां को विश्वास हो गया, जाना मन क्रम वचन है, कृपा सिंधु कर दास। ये भगवान का, ये प्रभु का ये दास। पूरा सुखद समाचार सुनाया। रघुपति कर संदेश अब सुननि जननी धरि धीर। जीवन में हनुमान जैसा संत, मरने वाली स्थिति कभी बनती है जिंदगी में, हनुमान जैसा साधु बचा लेता। मैया भी मरने को तैयार थी, हनुमान तब ही प्रकट हुए। भरत भी मरने को तैयार थे, हनुमान तब ही प्रकट हुए। और प्रभु राम भी मरने को तैयार थे, हनुमान तब भी प्रकट हुए। और लखन लाल मूर्छित पड़े हैं, उनकी भी मरने की तैयारी थी, हनुमान तब ही प्रकट हुए। आपके ज्ञान को बचाने के लिए संत की जरूरत है, राम ज्ञान है। आपके वैराग्य को बचाने के लिए संत की जरूरत है, लखन वैराग्य है। और भक्ति को बचाने के लिए भी संत की जरूरत है, सीता माता भक्ति। संत के बिना इनकी रक्षा नहीं हो। साधन हो तो जगत में जर जातो संसार। ये महापुरुष न होते ऊपर अंबर और नीचे धरती नहीं होती। बहुत कष्ट है, दुख है। क्या प्रभु आएंगे? हनुमान जी ने कहा, मत चिंता क्यों करते हैं आप? इन निशाचरों को तो ऐसे जला देंगे जैसे जलता हुआ दिया पतंगों को जला देता है। निश्चर निकर पतंग सम रघुपतिवान कृशान, जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। मां ये समझ ले गए तो सब लुढ़क गए। ये मां सत्य कह रहा, मन तो ये कर रहा है कि तुझे पीठ पर बिठाकर राम जी के चरणों में उतार देता है, लेकिन 2:15 के नीचे हनुमान क्या बोले, हृदय की पीड़ा बता दी उन्होंने। तो कहते हैं, मुझे आदेश नहीं है। हे मां, थोड़ा सा धैर्य धारण कर लो, धैर्य धारण करो। भगवान आएंगे और इन सबको पतंगों की तरह जला देंगे। मैया ने हनुमान जी को अपना समझा, बड़े आशीर्वाद दिए, बहुत आशीर्वाद दिए। हनुमान जी ने कहा, मां भूख लगी है। मैया ने कहा, इतने दिनों से चले हो, रास्ते में किसी ने
कुछ खिलाया नहीं। हनुमान जी बोले मैया खाने वाले तो बहुत मिले पर खिलाने वाला कोई नहीं मिला। और रास्ते में जितने मिले वो सिगरे खाने वाले ही मिले। सुरसा खाईवे को बैठी, सिंगिका खाईवे को बैठी और लंकिनी खाईवे को बैठी। जो खाने के लिए बैठे हैं उन्हें निशाचर कहा और जो खिलाने के लिए आए हैं उनको देवता कहा। भैया खिला खिला करके देवता बनी। हनुमान जी ने कहा मां भूख लगी है। मैया ने कहा छोटे हो बंदरा, ये राक्षस सिगरे मोटे हैं, हम ऐसे कैसे अनुमति देंगे, बहुत छोटे हो। मैया बोली हनुमान रुक बेटा रुक 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 रुक। हनुमान पड़े ऊपर। हनुमान ने कहा बेटा नीचे छोटा हो। हनुमान छोटा हो। हनुमान जी छोटे हो गए। मैया जी ने पूछा बेटा यूं बताओ कि भगवान की टोली में तुम जैसे कितने हैं इतने बड़े। हनुमान जी ने कहा मैया सिगरे छोटे हम ही हैं और जितने भी सिगरे हमसे बड़े। माँ खुश हो गई, आंख में आंसू आ गए। मैया की अखियां भर गई पानी थे और मैया बोली अजर अमर हो, बुढ़ापा ना लगे, उम्र कम ना हो, राम जी को बहुत प्यारे हो। मैया ने इतने आशीर्वाद दे दिए। हनुमान जी ने कहा माँ अब आशीर्वाद, अब आज्ञा दे दो, भूख लगी है। तो मैया ने कहा बेटा पेड़ मत तोड़ना, फल खा लेना, पेड़ मत तोड़ना। हनुमान जी ने कहा ठीक है। सो हनुमान जी गए बगीचे में, तो फल को जैसे ही तोड़ने की कोशिश की तो रखवारे सब बर्जन लागे और जैसे ही रखवारे रोके तो सिगन की पिटिया पे एक एक भूसा चढ़े। हनुमान कुछ भागने को तैयार हुए। हनुमान जी ने कहा रुक, जाता कहाँ है? पकड़ लिया। कहा बोल। कहा क्या? अशोक वाटिका में रामधुन बिठवा दी और कीर्तन करे तो थोड़ी हनुमान जी की समाधि लग गई कीर्तन में। तो कुछ निशाचरों को मौका मिला और वो दौड़े भागे रावण के दरबार में हाजिर हुए। कहा सरकार की जय हो। क्या सूचना है? कहा सूचना ठीक नहीं है। क्या हुआ? एक बंदरा का बच्चा आया और उसने पूरा का पूरा बगीचा उजाड़ दिया। रावण ने आवाज लगाई अक्षय कुमार हाजिर हो। पिताजी आदेश करें। देखना कौन बंदर आया। सो अक्षय कुमार आया। अक्षय कुमार आया सो हनुमान जी ने एक जड़ दिया मुट्ठिका पीठ के ऊपर, सो लगत दम निकल गई। अक्षय की अक्षय की छह और भागे सब, भागे भागे, नहीं तो जान बची तो लाख उपाय, नहीं तो लौट के बुधुआ घर को जाए। सो भागे 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 रावण के पास पहुंचे। रावण ने कहा क्या समाचार है? रावण को ये बोले कि शोक समाचार है, भाई साहब अक्षय कुमार की मृत्यु हो गई। उसी समय कहा ए घननाथ, मेघनाथ को बुलाया। मेघनाथ को कहा बंदर को पकड़ करके लेके बांध करके लेके आना। मेघनाथ अपने साथ में सेना लेकर के चला। सब आयुध लिए हुए थे। हनुमान जी ने सोचा इसके ऊपर प्रहार करना है, अब क्या करूं? मैया ने बोला था अब मेरा तो मन कर रहा है कि इसके ऊपर पेड़ पटक दूं, लेकिन मैया ने यह कहा है कि पेड़ तोड़ना मत, आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। तो हनुमान जी ने सोचा पेड़ तोड़ने के लिए तो मना किया था, पेड़ उखाड़ने के लिए थोड़ा ही मना किया। सो हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ लिया और घननाद के ऊपर डाला तो व्यर्थ कीन लंकेश बिना रथ के रह गए। और हनुमान जी ने कहा ए मंदोदरी के पिया है दूध मां का, चल सामने आया। सो जैसे ही वो सामने आया एक मुक्को, महाराज वो तो गिरते ही मूर्छित हो गया। जैसे ही मूर्छित हुआ प्राण बचाने के लिए वो सबको कहने लगा पकड़ लो बंदर को। तो ये जितने भी संघ में आए थे उन्होंने कहा साहब नौकरी से इस्तीफा दे दो, हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, आदेश करने में कुछ नहीं लगता। एक बार ने तुम जाके देख लो, टेंटुआ पकड़ ले जाके सीधे गले से ही लटके।
तब हनुमान जी ने कहा तू खुद क्यों नहीं आ जाता, और आकाश में उड़ गया। मेघनाद आकाश में और छल से लड़ाई लड़ रहा था। तब हनुमान जी ने कहा उस डांकू के बेटे एक बार नीचे उतर के आ जा, छिपता क्यों है। उस समय इसने ब्रह्मास्त्र डाला। अब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि इसको मैं काट दूं तो ब्रह्मा जी की आन बान और शान घट जाएगी। जो भवबंधन काट देते हैं आज वो ब्रह्म सूत्र में बंध गए। मेघनाद हनुमान को लेके चला। हनुमान जी की आंख में इतना करंट था, जिधर घुमा दें उसी की कैसेट चालू हो जाए, बिना बुलवाए सब लंका बोले क्या, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। रावण के दरबार में खड़ा कर दिया हनुमान जी को। रावण ने कहा ओ अच्छा जी तुम हो बाटका उजारी, मेरे लोगों को मारा। हनुमान जी ने कहा हमने किसी को नहीं मारा, जिन हमें मारे तिन, जिन मोहे मारे तिन हम मारे। वो तो बदला था, हमने फालतू मुक्का किसी को नहीं लगाया। ए मेरे जवानों मार दो बंदर को। और जैसे आदेश दिया मार दो, उसी समय टोली के सहित विभीषण आ गए। विभीषण ने कहा दूत को मारना उचित नहीं है, इसे मारो मत। रावण ने कहा अरे बुद्धिमान लोगों बताओ तो फिर इसके साथ क्या सलूक किया जाए। तो विभीषण ने कहा कि कप के ममता पूंछ पर सबई कहूं समुझाए। हाथ जोड़ के कह रहा हूं बंदर का प्रेम पूंछ पर होता। तेल बोरे पटबांध पुण्य पावक देहु लगाए। विभीषण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि त्रजटा ने कहा था ना पीछे का स्वप्न मैंने देखा है कि बंदरा ने लंका पूरी जला दी। तो हनुमान जी सोच रहे कि 6 घंटा दे हमारे तो तरुआ में जाई बात को दर्द है रहो कि सपने में बंदर ने लंका जलाई। तो हम तो यूं ही सोच रहे कि हम जा लंका कैसे जरावे। बहा मां सरस्वती धन्यवाद तेरा कि खूब विभीषण की जीभ पर तू बैठी, जिसने बता तो दिया कि तुझे लंका कैसे जलाना है। रावण ने कहा बहा मेरे होशियार मंत्रियों, सबको इनाम विशेष मिलेगी। क्या बढ़िया बात बताई है। अब तो रावण ने आदेश दिया कि लेके आओ उससे करे अपने, अब जितना भी लंका में कपड़ा लत्ता है सब हनुमान जी की पूंछ पर बांध दिया गया। लेकिन हनुमान जी की तो पूंछ ऐसी थी कि ये तो ट्रैफिक भी नहीं मानती थी। ट्रैफिक का बैरियल पड़े तो पड़ा रहे, ये तो बैरियल को पार करके उठे ऊपर हनुमान की पूंछ। गोदामों का कपड़ा खाली हो गया, सब लग गया। तो सिगरे लोग अपने अपने घर से धोती कुर्ता टोपी लहंगा फरिया लेके आए। अगर हनुमान जी की पूंछ पे तो सब बन जाए। कल नहा करके किसी को कपड़े बदलने थे भैया, बेऊ सिक्के सिग लग गए। अब तो जो लत्ता कपड़ा पहने थे सिगरे एक एक ड्रेस में रह गए, बदलवे के लिए काऊ के पास नहीं। हनुमान जी ने सोचा अब तुम्हें कपड़ा बदलवे की जरूरत ही क्या है, राम जी आएंगे तो तुम्हारा चोला ही बदल देंगे डायरेक्ट सीधे। घी तेल 50 ग्रामू ना रहो, सागू बनाओ तो पानी में छोंक लगाओ। काऊ के घर में रहो ही ना कछु, लत्ता कपड़ा घी तेल सिगरे खत्म। जितने तरह को तेल रहो वो सबको सिग लग गो। हनुमान जी की पूंछ उठे ऊपर और तत्पश्चात हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी सीधे बारूद खाने के ऊपर, रावण का बारूद खाना चढ़े हनुमान। अब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि लंका बजा दें, हमें आदेश तो मिलो नहीं, और बिना आदेश के लंका पजारे तो ये तो ठीक ना है। सो बाई अट्टालिका पे से हनुमान जी ने तार मिलाए और राम जी सो। राम जी सुग्रीव के पास बैठे, उधर से सीधा कनेक्ट हुआ, लाइन कनेक्ट जुड़ गई। राम जी ने कहा सुग्रीव को थोड़ा रुकिए रुकिए रुकिए, हनुमान जी ने याद किया है। राम जी ने कहा हनुमान बोल क्या बात है। हनुमान जी ने कहा प्रभु जी जबरदस्त परेशानी आई है। कहा क्या बात है।
इन लोगों ने मेरी पूंछ में आग लगा दी है, लंका जलाना जरूरी हो गया है, बताइए आदेश क्या है, लंका जलाऊं कि ना जलाऊं? राम जी ने कहा जला दे, हो सो देखी जाएगी। और क्या, राम जी के आदेश के बिना कैसे होता? आदेश मिल गया, वो तो अंदर बैठा है ना। तो ग्रंथकार ने वर्णन किया है, भैया उसी समय धुधु करती हुई लंका जले, और ऐसी लंका जले कि निशाचरियां कहे हम जो कहा ये तप नहीं होई, बात रूप धरे सुन बोल। हमने पहले ही कहा था ये कोई बंदर नहीं है, ये कोई देवता चाल चलाने के लिए आया है, और हमारी बात किसी ने नहीं मानी। अब यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही है, लंका टोटली एक व्यक्ति को छोड़कर पूरी लंका रावण को पुकार रही थी, और जो रावण को पुकार रही थी सबके घर में आग लगी। एक व्यक्ति ऐसा था, उसने रावण को नहीं, उसने राम जी को पुकारा, और जिसने राम जी को पुकारा उसकी कुटिया पर आग की तिलंगी नहीं पहुंची बिल्कुल। और पूछ बुझाई खोई श्रम धरे लगु रूप बहोर। और जब जब कोई बड़ा काम करो तब छोटे बन जाओ, नहीं तो ये बड़े काम कमर तोड़ देंगे, अभिमान आ जाएगा। ये संदेश है इस कथा का। हनुमान जी ने इतना बड़ा काम किया तो छोटे बनकर सीता माई के सामने हनुमान खड़े हो गए। सागर में पूछ बुझाई और जनक सुता के आगे ठाड़ बहोकर जोर, हाथ जोड़ करके खड़े हुए। मैया ने कहा, रे हनुमान जी रामधुन की आवाज आ रही थी, ये क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे चेले का मन था सो हमने रामधुन बिठाई, और सिगन से हमने भगवान के नाम की तालियां बजवाई जोर जोर से। मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा, मैया अब हम जानो चाहें, जैसे भगवान ने हमें निशानी दई, बाके बलबूते हम त्याज चरण में आ गए, अब तुम ऐसो कछु हमें दे दो ताके बलबूते हम भगवान के चरण में पहुंच जाएं। सीधी सी बात है, भगवान की कृपा से भक्ति मिलेगी, और भक्ति की कृपा से भगवान मिलेंगे। हाँ। तो मैया ने से मांगा, मां तुम दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोई दीन। जैसे रघुनाथ ने हमें दिया वैसे आप भी दे दें। तो चूड़ामणि उतारी, मैया ने चूड़ामणि उतार करके दे दी, हनुमान जी ने छाती से लगा लिया, और जैसे हनुमान प्रणाम करने को चलने लगे करके मैया रोए पड़ी। मैया ने कहा, तो दे के शीतल भई छाती, पुनि मोह कही सोई दिन सो राती। हनुमान जब से तुम आए हो कब दिन रात निकल गया पता नहीं लगा। तुम भी जाने की बात करते हो, कहो कभी कई भी राखूं प्राण। हनुमान ये प्राण मैं कैसे रखूंगी? हनुमान माँ को समझाने लगे और कहने लगे, हे माँ बहुत जल्दी ही भगवान आएंगे, ये मैं वायदा करता हूँ, मुझे विश्वास है।